अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यू कैन जॉइन इन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो ब्रेकडाउन एरिया है, ब्रेकडाउन एरिया के बाद हमारे पास रीटेस्ट ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज हो सकता है। प्रीवियसली यहाँ से जो हमारा ब्रेकडाउन था वो दैट वाज द 0.236 लेवल ऑन द फिबोनाची, और उसमें हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट भी था, जो कि आपको मैंने प्रीवियसली कई दफ़ा ड्रॉ भी करके दिखाई, समवट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास एक बेयर ट्रैप भी बना था, बुल ट्रैप भी बना था ओवर हेयर, और ये एक फेक आउट था जिसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन हुई और हमने ब्रेक कर दिया फाइनली डिसेंडिंग ट्रायंगल को टू द डाउन साइड। इसका जो मेजर्ड मूव टारगेट है दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 38,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, मे बी जस्ट अ लिटिल बिलो दैट। उसमें आपके पास जो आप इसको मेजर्ड मूव को इस तरह से मेजर कर सकते हैं और उसको यू कैन प्लेस इट राइट ओवर देयर कि जहाँ पे हमारे पास मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था यहाँ पर। दैट कैन गिव यू अ टारगेट ऑफ 37,700 और 650 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन ये अचीव होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली टाइम विल टेल। उसमें जो फर्स्ट थिंग्स हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे आज के हमारे पास यहाँ पर भी जब ब्रेक डाउन हुआ ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल और उसके बाद 200 सिंपल मूविंग एवरेज, इन दोनों ब्रेकडाउन्स में हमारे पास एज सच कोई ओवरवेलमिंग किस्म का वॉल्यूम नज़र नहीं आया। यू कैन सी इट ओवर हेयर, यहाँ पे भी एक छोटी सी वॉल्यूम स्पाइक है, जबकि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था इस एरिया में और इस एरिया में, यहाँ पर भी हमारे पास कोई एज सच वॉल्यूम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स अ फेक आउट या ये एक फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन है। वॉल्यूम बाद में भी किक इन कर सकता है। इट इज़ ओनली के नॉट अ लॉट मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर एंटिसिपेटिंग दिस ब्रेकडाउन। सो लेकिन ब्रेकडाउन हुआ है, दिस कुड बी अ ट्रैप एज वेल। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ अभी तक मौजूद हैं, ऑफ अ ट्रैप एंड ऑफ अ लेजिटिमेट ब्रेकडाउन, क्योंकि वॉल्यूम मैंने बताया कि बाद में भी किक इन कर सकता है, क्योंकि अक्सर लोग कंफर्मेशन का वेट करते हैं, या आप कह लीजिए कि जो ट्रेडर्स होते हैं या जो मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हों, दे ऑलवेज लाइक टू हैव अ कंफर्मेशन रादर देन गोइंग इन विदाउट अ कंफर्मेशन। सो उसमें हमारे पास कंफर्मेशन कहाँ पे मिल सकती है? प्रीवियसली कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मिली, एंड यू कैन सी कि हमारे पास एक वॉल्यूम स्पाइक जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई कंपैरेटिवली टू दीज 4 वॉल्यूम स्पाइक्स। यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट हुआ, वापस मार्केट जब रिजेक्ट हुई तो वी हैड अ गुड वॉल्यूम स्पाइक। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन पे सच कोई ह्यूज वॉल्यूम नहीं है, लेकिन दोबारा अगर रीटेस्ट होता है और मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होती है, यू विल सी वॉल्यूम स्पाइक एंड दैट कैन किक इन द वॉल्यूम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो अनटिल एंड अनलेस दैट हैपन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग बैक टू द अपसाइड। उसके लिए अब देखते हैं कि हमें कोई अगर एविडेंसेस मिलते हैं चार्ट्स के अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रीवियस जो लोज बनते चलते आ रहे हैं, स्पाइक लोज, उसमें से हमारे पास इस दफ़ा डिफरेंस ये है कि वी हैव अ डाइवर्जेंस ऑन द RSI एज वेल एंड ऑन द MACD एज वेल। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो क्रिएट हो रही है, यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास जो प्रीवियस लोज हैं, सॉरी ऑन द RSI, ये वाले पॉइंट्स हैं 1 2 3, ये वाला पॉइंट छोड़ के, और अगला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऊपर है इन तीनों पॉइंट से, जबकि आपके पास सब्सीक्वेंटली ये तीनों पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये तीनों कंजेक्टिवली ऊपर हैं कंपेरिजन टू दिस वन। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एक पॉइंट जो है हमें बीच में से मिसिंग है। सो दिस इज़ अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, बट ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू किक इन ओनली वंस वी गेट द कंफर्मेशन ऑफ अ लोकल लो। यहाँ पे लोकल लो की के काफ़ी पास करीब पहुँच चुके हैं। वी कैन फॉर्म अ लोकल लो समवेयर अराउंड इफ़ वी क्लोज अ डेली कैंडल समवेयर अराउंड above the 42,270 और 300 अप्रॉक्सीमेट एरिया। सो 40,000 250 से 300 के एरिया के अंदर हमारे पास अगर क्लोज मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम में, तो दैट कैन किक इन द लोकल लो एंड देन वी कैन हैव अ फर्दर पुश टू द अपसाइड बेस्ड ऑन द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दैट वी हैव ऑन इट। आवरली टाइम फ्रेम में जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हमारे पास उसी तरह का डिफरेंस आ रहा है कि RSI में जो हमारे पास लोज हैं वो हायर लोज बनते चले जा रहे हैं, जबकि प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंसर्न भी शो किया था कि अनटिल अनलेस वी टेक आउट दिस हाई ओवर हेयर जो कि 40,525 पॉइंट्स के पास है तकरीबन, जब तक हम इसको टेक आउट नहीं करते हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो आवरली टाइम फ्रेम पे आना शुरू हो जाएगी। एंड यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास ये पॉइंट नीचे है, ये उससे ऊपर और ये उससे ऊपर, जबकि प्राइस एक्शन में इस पॉइंट के साथ जो लिंक्ड हाई है वो ये वाला है, जबकि हमने अभी तक इसको टेक आउट नहीं किया। एंड every time that we make a local high we get rejected। यहाँ पे भी आपका लोकल हाई रिजेक्शन। सो
ये अच्छी बात है कि मार्केट थोड़ा इसको साइडवेज में जा रही है रादर देन कि ये दोबारा से मार्केट पुश डाउन हो जाए और नीचे की तरफ चली जाए. सो वी हैव डेवलप्ड अ रेंज. जो रेंज की अपसाइड है दैट इज समवेयर अराउंड 40,534 जो कि हमारा प्रीवियस स्पाइक हाई रहेगा, और जो हमारे पास लास्ट लो है दैट इज गोइंग टू बी 39,671 पॉइंट्स. ये दोनों हमारे पास जो है रेंज में रहेंगे. वी ब्रेक दिस रेंज टू द डाउन साइड वी गो डाउन, और अगर हम ये रेंज जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं वी गो टू द अपसाइड. राइट नाउ जो हमारे पास जो फिक्र है वो यही है कि डाइवर्जेंस बार बार क्रिएट होती चली जा रही है. और इसमें अक्सर क्या होता है कि जो आपके पास ऑसिलेटर्स होते हैं, स्टोकास्टिक हो गया या मैकडी के ऊपर ऑसिलेटर हो गया, और इसी तरह आरएसआई होती है कि जब आपके पास हायर्स बनते चले जाएं ऑन दी आरएसआई लेकिन प्राइस एक्शन परफॉर्म ना कर पाए और वो ऊपर प्रीवियस हाइज को ब्रेक ना करे, तो क्या होता है कि मार्केट रीसेट हो जाती है फॉर अनदर मूव टू द डाउन साइड, विच मीन्स कि जो आपके पास प्रीवियस ये वाली आरएसआई थी ये यहाँ पर जाके एग्जॉस्ट हुई, और उसके बाद एग्जॉस्शन के बाद हमारे थोड़ा सा साइडवेज गए, आरएसआई ने अपने आप को रीसेट किया फॉर अनदर मूव टू द डाउन साइड, विच क्रिएट्स समवॉट लाइक अ पोल एंड अ बेयर फ्लैग. ठीक है कि आपके पास ये एक पोल बन जाएगा समवॉट लाइक दिस, और एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फ्लैग. इसी तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुल फ्लैग होता है इसी तरह बेयर फ्लैग होता है कि वी गो साइडवेज इनटू दिस अंटिल एंडलेस वी गेट रिजेक्टेड फाइनली, और आरएसआई जो है वो दोबारा से नीचे की तरफ चली जाए और रीसेट हो जाए, और उसके बाद जो प्राइस एक्शन है दैट इज़ गोइंग टू रीसेट इटसेल्फ टू द डाउन साइड, और उसमें आपके पास जो क्लियर ब्रेक है वो ऑब्वियसली जो लास्ट पॉइंट होता है दैट इज़ गोइंग टू बी द वन विच इज़ एट 39,670 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली. तो यहाँ पर हमारे पास जब भी ये ब्रेक होगा ऑब्वियसली द बुल फ्लैग इज गोइंग टू ब्रेक टू द डाउन साइड. उसका जो पहला मेजर्ड मूव टारगेट होता है दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्लैग इटसेल्फ. ठीक है, इसको आप एज को फ्लैग के तौर पे लेंगे, और उसके दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 38,800 पॉइंट्स, जो कि एक्चुअली हमारा वेरी सेम टारगेट्स उसके करीब टारगेट है जो कि हमारा वीकली पर टारगेट है, लेकिन जो एक्चुअल टारगेट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस पोल, जो कि आप इसको ब्रेकडाउन में रखेंगे somewhat like this, and that is going to give you the actual target that is 37,600, और इत्तफाकन या आप कह लें कि टेक्निकली दैट इज़ ऑल्सो द टारगेट ऑफ द वीकली डिसेंडिंग ट्राइंगल ब्रेक डाउन, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया. सो हैविंग सेड दैट कीप एन आई ऑन दिस आवरली टाइम फ्रेम. इसको मैं जितना नैरो डाउन और शॉर्ट करके आपको बता सकता था वो मैं आपको लार्जर टर्म टाइम फ्रेम से चलाता चला आ रहा हूँ साथ साथ. इसी तरह जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 40,570 जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है दैट इज़ द वन. और इसी तरह जो आवरली टाइम फ्रेम है हमारे पास वो भी उसी में एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमारे पास अपर साइड की रेंज है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम विच इज़ 40,534. दिस इज़ द स्पाइक है. सो नैरोइंग डाउन टू द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम पॉसिबल कि आपको कितनी जल्दी पता चल सके कि मार्केट का मूव ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द रेंज. अगर आप इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं देन ऑब्वियसली मार्केट इज़ गोइंग टू गो बैक अप, और अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो जिस तरह के मैं हमेशा बताता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में वंस यू गेट अबव द 0.618 एरिया देन यू कैन अगेन बिकम बुलिश ऑन दिस प्रीवियस मूव जो डाउन साइड पर मिला था, इसी तरह वाइस वर्सा टू दी अपसाइड. सो यहाँ पे हमारे पास अगर वापस रिट्रेस करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास वही बुल फ्लैग का जो टारगेट है या रेंज का जो टारगेट है वो अगर ब्रेक करता है टू दी अपसाइड तो वी आर गोइंग टू बी समवॉट अराउंड अगेन एंडिंग अप above the 0.618 area which makes us bullish again on this move, और प्लस हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी टेकन आउट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिसाइडिंग पॉइंट कि यहाँ पे जो रेंज है वो ब्रेक होती है किस साइड पे. अगर आपके पास डाउन साइड पे ब्रेक होती है ऑफ कोर्स यू कैन गो इनटू शॉर्ट्स, और अगर आपके पास अप साइड पे ब्रेक होती है यू कैन गो इनटू लॉन्ग. इस रेंज के बीच में कोई इट्स कॉल्ड नो ट्रेड जोन. ठीक है, ये आपके पास नो ट्रेड जोन में इस टाइम फंसा हुआ है. यहाँ पे ये किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को इस टाइम एक साइड से दूसरी साइड पे जो है वो स्विच करने पे बार बार मजबूर कर सकता है. सो एक सेफ साइड ये है कि अगर आप इसको इस रेंज को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो रेंज की ऑफ कोर्स जो लो है दैट कैन बी अ वेरी मैनेजेबल पोजीशन टू गेट इन, and this could be a position to get out, or this could be a position to get in for a short, and then this could be a position to get in for long. So having said that, it's not a financial advice, you can do whatever you want. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है जब तक वो ब्रेक नहीं होती है किसी भी किस्म का नेक्स्ट मूव मार्केट में ऊपर या नीचे की तरफ नहीं आएगा, और इसमें ज़्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो लगेगा क्योंकि जो पोल है इट्स नॉट दैट मच एक्सटेंडेड, और जो उसके पोल के हिसाब से जो हमारे पास टाइम फ्रेम है दैट इज़ प्रॉबेबली समवेयर अराउंड आई थिंक मे बी अगले 1 से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को इस रेंज की जो ब्रेक डाउन या ब्रेकअप है वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है.
ऑल्दो एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, उसमें इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी ब्रेक दिस रेंज इन नेक्स्ट एनीवेयर फ्रॉम 1 to 3 days। और जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास वही फैसला यहाँ पर मौजूद आ जाएगा कि अगर हम वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो बाय द एंड ऑफ दी वीक हमारे पास फ्राइडे को वहाँ पे रेंज ब्रेक का टाइम भी आ जाएगा और यहाँ पे वीकली का भी फैसला बहुत करीब आना शुरू हो जाएगा कि जिसमें वीकली ने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा क्लोज करना है या उसको एज ए रेजिस्टेंस होल्ड करना है। अगर रेजिस्टेंस होल्ड करती है तो ऑफकोर्स बेरिश मोमेंटम इज गोइंग टू गेन अगेन। और जो हमारे पास नीचे वाली साइड है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम विच इज़ 39,665, दैट इज़ गोइंग टू बी इन प्ले वंस अगेन। और अगर वो ब्रेक हो जाती है फर्दर टारगेट्स टू द डाउन साइड विल इनिशिएट दमसेल्व्स। और एक थर्ड सिनेरियो जो कि बल्कि थर्ड नहीं है, इसी के बीच में ही सिनेरियो है कि इफ़ वी यू नो समवेयर अराउंड क्लोज टू द अपसाइड और हम रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं और हमारे पास डेली में एक लोकल लो फाइंड आउट हो जाता है, देन दैट कैन पुश अस टू द अपसाइड एज वेल। क्योंकि डेली में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास RSI पर डाइवर्जेंस है, इट्स अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन 1, 2, 3 पॉइंट्स एंड द पॉइंट दैट वी हैव। इन तीनों पॉइंट्स की इस पॉइंट के साथ डाइवर्जेंस है, इट्स कॉल्ड फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और अगर ये लोकल लो कंफर्म हो जाता है समवेयर अराउंड 40,400 या 40,300 पॉइंट्स, 350 to 400 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट, तो हमारे पास वही रेंज जो है यहाँ पे वाली प्ले हो सकती है जिसमें हमारे पास इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है एंड देन वी कैन रिज्यूम अगेन बैक अबव दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो कीप एन आई ऑन इट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।